ये सब किसने सिखा दिया भाई? ये किस उपनिषद में लिखा है, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आगे का और पीछे का तो कोई विचार करो ही मत, बस लिव इन द प्रेजेंट। माने अभी प्रेजेंट में हत्या कर रहे हो तो डूब के करो, बलात्कार कर रहे हो तो डूब के करो, कर्म कर रहे हो घटिया कर्म तो सोचो भी नहीं कि इसका अंजाम क्या आना है। धर्म ग्रंथों ने तो 100 बार कहा है कि अरे पीछे की भी देख, आगे की भी देख, भाई क्या कर रहा है। मेरी भी पूरी यही सीख है कि देखो तो कि कर क्या रहे हो और अपने लिए क्या पैदा कर रहे हो। ये जो पूरी बात है बी इन द प्रेजेंट, ये भोगवाद को प्रोत्साहन देती है और कुछ नहीं। कि आगे की सोचो ना पीछे की सोचो, खा रहे हो तो दबा के खाओ, ये देखो ही नहीं कि बिल कितना आएगा। जाके रेस्टोरेंट में बोलना यही, आई ईट इन द प्रेजेंट। भाई आगे की तो सोचना ही नहीं चाहिए ना। अभी तुमने कहा मन फ्यूचर में चला जाता है, तो जितनी वहां चीजें हो सब मंगा लिया करो, सब में मुंह डाल दिया करो। फ्यूचर की तो सोचना गुनाह है। ये सोचो ही मत कि ये जो मंगाया है इसका भुगतान करने के लिए जेब में कुछ रकम है कि नहीं, ये सोचो ही मत। और ये भी मत सोचो कि अभी जो खाए ले रहे हैं तो उसको पचाना भी हमें ही है, फिर निकालना भी हमें ही है। बिल्कुल मत सोचो, आई ईट इन द प्रेजेंट। ये बड़ी सीख चलती है कि जब तुम खा रहे हो तब तुम सिर्फ खाओ। भाई क्या बेवकूफ़ी है भाई। जब तुम खा रहे हो तब तुम खाओ, और बगल में तुम्हारा भाई मर रहा हो तो कहोगे आई एम ईटिंग इन द प्रेजेंट। तू मर रहा है तो मर, हमें तो एक वक्त में एक ही काम करना है। ये सब सीखें चल रही हैं, ये अमेरिकन अध्यात्म है। बगल में भैया मर रहा हो तुम्हारा तो तुम बोलोगे कि मैं तो एक वक्त में एक काम करता हूं, डूब करके इमर्शन के साथ। ज्यादातर लोग इस तथाकथित प्रेजेंट में जो कुछ कर रहे हैं वो करने लायक ही नहीं होता। तो उनसे मैं कैसे कह दूं कि लिव इन द प्रेजेंट। कोई घटिया नौकरी कर रहा है, कोई घटिया जिंदगी जी रहा है, कोई घटिया बातें कर रहा है, कोई घटिया संगति में है, कोई घटिया विचार कर रहा है, कोई घटिया जगह पे रमण कर रहा है। यही सब तो चल रहा है ना प्रेजेंट में। आप जिसको प्रेजेंट बोलते हो उसका मतलब तो बताओ मुझे, बिल्कुल जमीन पे आके बताओ। जल के फूक के राख हुआ जा रहा है, यही तो उसका प्रेजेंट है ना। बोलो, एक आदमी एक घटिया मीटिंग अटेंड कर रहा है और बॉस के अपने तलुए चाट रहा है, यही तो उसका प्रेजेंट है ना। यही है ना। तो मैं क्या बोलूं, लिव इन द प्रेजेंट। आप जिसको प्रेजेंट बोलते हो वो क्या है? यही जीवन के एक के बाद एक व्यर्थ जाते हुए शून्य गुणवत्ता के पल, उनमें टिक करके या उनमें डूब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई? उनसे तो बचो। आग लगे ऐसे प्रेजेंट को, तुम उसमें और गहरे जाना चाहते हो। एक आदमी दलदल में है, वो कह रहा है आई वॉन्ट टू लिव डीपली। दलदल में अभी उसकी मुंडी बाहर है कम से कम, और बोल रहा है नहीं, हमें गुरुदेव बता गए हैं कि डूब के जियो, तो डूब जा। अरे गंगा में डुबकी मारना एक बात है, कोई गंगा में हो तो उसको कह सकते हैं कि डूब। जो दलदल में हो उसको मैं कैसे कह दूं कि डूब? 4 दोस्त बैठ करके दारू पी रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, 50 ठो पिज्ज़ा मंगा लिया है, उसमें से एक है थोड़ा सा विवेकी, वो कह रहा है कि यार ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये बेकार के काम नहीं है। तो बाकी सब उसको बोलेंगे वो छड़ना यार, मेक इट लार्ज, लिव इन द नाउ। यही है ना तुम्हारा लिविंग इन द प्रेजेंट। छड़ना यार, आगे पीछे की छड़ना यार। क्यों छड़ भाई? हम जीवन मुक्त तो हो नहीं गए कि हमारी अब कोई अगली सुबह नहीं आएगी। जो जीवन मुक्त होता है वही ऐसा होता है कि उसकी कोई अगली सुबह नहीं होती। आपकी तो अगली सुबह आएगी, आपके लिए तो अभी भविष्य है। जो कोई मुक्त नहीं हुआ उसके लिए भविष्य है ना अभी, तो आपके लिए तो भविष्य है, और आपके लिए भविष्य है तो आपको भविष्य का ख्याल भी करना पड़ेगा। आप क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि मैं भविष्य की परवाह नहीं करना चाहता? ये बातें संतों को शोभा देती हैं कि वो कहें कि मैं भविष्य की परवाह नहीं करता। आप तो करते हो, चूंकि आप करते हो इसीलिए सही ढंग से करो। व्यर्थ का नाटक मत करो कि फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है और पास्ट का कोई मतलब नहीं है। सही ढंग से अगर फ्यूचर की परवाह करोगे तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब फ्यूचर से मुक्त हो जाओगे, पर वो तुम्हारा दिन अभी नहीं आया है। ढोंग में मत फंस जाना। जो स्वस्थ हो गया हो वो दवाई छोड़ दे, अच्छी बात है, पर जो अभी स्वस्थ हुआ ही नहीं वो कह दे कि मैं तो दवाई छोड़ रहा हूं, तो मरेगा। आप विचार करिए, अतीत का भी करिए और भविष्य का भी करिए।
सच्चा विचार करिए, अपनी भलाई को केंद्र पे रखकर विचार करिए, ईमानदारी से देखिए जिंदगी को।